अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एप्सम सॉल्ट पर। एप्सम सॉल्ट बेसिकली होता क्या है और इसका क्या यूज़ होता है। बहुत पहले ही इसके ऊपर मुझे वीडियो बना देनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे ज़रूरत फ़ील हुई कि इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ही दो नंबरी भी हो रही है। एक सादे नमक को या कोई भी वाइट कलर के पाउडर को एप्सम सॉल्ट कहकर सेल किया जा रहा है, और बहुत से लोग धोखे में भी आते हैं। कोई कहता है 50 रुपये किलो एप्सम सॉल्ट मिलता है, कोई कहता है 200 रुपये किलो, और कोई कहता है 150 रुपये किलो। एक्चुअल में वो एप्सम सॉल्ट होता ही नहीं है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ असली एप्सम सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड पर। यह है एप्सम सॉल्ट, जो कि यूके का है और कंपनी का नाम वाइटेक्स है। ये 1 किलो का पैक है और ये 1200 रुपये का है। इसका मैंने ये निकाल के रखा हुआ है, ये बिल्कुल सील्ड है। इसके अंदर क्या चीज़ होगी ये आप खुद देख सकते हैं। बहुत से लोग देखकर ये बोलेंगे कि ये तो अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट जैसा दिखने वाला ये क्रिस्टल टाइप का एक एक दाना, ये एक्चुअल में एप्सम सॉल्ट है। हमारे मुल्कों में एप्सम सॉल्ट 3 किस्म के यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 बाहर की कंपनियों का, जिस तरह ब्रांड होते हैं, जिस तरह अभी आपको दिखाया यूके का, जो कि मेरे हाथ में है। इसके मोटे मोटे से दाने होते हैं एप्सम सॉल्ट के, और ये शाइन भी करता है। इसके ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है मैग्नीशियम 10% होता है इसके अंदर, और कंपनी ने मेंशन किया हुआ, मतलब लैब टेस्ट किया हुआ है ये, इसलिए इसके अंदर 10% ही होगा। और जो लोकल ब्रांड हम यूज़ करते हैं उसकी कोई भी परसेंटेज का हिसाब नहीं होता। नंबर 1 पर तो आता है यूके कंपनी का या किसी भी और ब्रांडेड कंपनी का, जो बाहर की कंपनी हो, जो रजिस्टर्ड कंपनी हो, उनका लैब टेस्ट भी हुआ हो। इसका यूज़ किस तरह करना है हम बाद में बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर आता है बाहर की कंपनी का ही है, ये चाइना का। ये भी एप्सम सॉल्ट है, जो रूटीन में हम गार्डनिंग में यूज़ भी करते हैं। ये बिल्कुल पाउडर सा होता है जब नया नया ख़रीदा जाए, और ये बहुत शाइन भी करता है। जब धूप में इसको देखा जाए तो बहुत ही शाइनिंग निकलती है इसकी, इस तरह जिस तरह हीरे चमक रहे हों। ये भी मैग्नीशियम सल्फेट ही है। जब ये ज़्यादा दिनों के लिए पड़ा रहे, मतलब मॉइस्चर इसको मिल जाए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की सूरत लेने लगता है, जमने लगता है। कहा जाता है कि ये भी 10% ही होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी लो होती है जो ब्रांडेड पैक के अंदर आते हैं। मैं अक्सर यही यूज़ करता हूँ अपने गार्डनिंग में, और अच्छा रिज़ल्ट भी पाता हूँ। जो आपको पहले मैंने दिखाया यूके कंपनी का, ये वाला जो ग्रैनुलर शेप में है, मतलब थोड़े थोड़े से मोटे इसके दाने हैं, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है मुझे, क्योंकि ये एक कंपनी का ब्रांड है, और ब्रांड वाली कोई भी चीज़ लोकल नहीं होती। उसको अच्छे तरीके से लैब टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में मार्केट में आती है। और नंबर 3 पर आती है, जो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है और ना ही मैंने कभी यूज़ की। मैंने एक गार्डनिंग शॉप पर देखी थी, जो कि बिल्कुल ही लोकल सा पाउडर था। जब मैंने पूछा कि मैग्नीशियम सल्फेट का क्या रेट है, तो उन्होंने मुझे कहा 200 रुपये किलो। मैंने कहा इतना सस्ता क्यों, वो तो 600 रुपये किलो होता है जो लोकल चाइना से आता है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास 100 रुपये वाला भी है। तो उन्होंने जब मुझे 100 रुपये वाला दिखाया, जो 200 रुपये का वो कह रहा था, वो 100 रुपये में मुझे देने को तैयार हो गया, 1 किलो 100 रुपये में। जब मैंने उसका पाउडर फॉर्म देखा तो बहुत ही अजीब सा मुझे लगा, जैसे एक वाइट सा पाउडर हो, उसको ग्राइंड करके वो एप्सम सॉल्ट कह के सेल कर रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। वो लोकल होता है हमारे पाकिस्तान में या फिर इंडिया में। सॉल्ट का मतलब नमक, जिस तरह खाने वाला नमक होता है, उसी तरह ये एप्सम सॉल्ट भी होता है, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट के भी पहाड़ होते हैं, जिस तरह नमक के पहाड़, उनकी कानें होती हैं। कान के अंदर से या पहाड़ के ऊपर से इसको तोड़ा जाता है, पत्थर को ग्राइंड किया जाता है, और उसके बाद में इसको सेल किया जाता है, जिस तरह नमक को सेल किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी ये मौजूद है। जब इसकी पहाड़ों को तोड़ लिया जाता है, पत्थरों को लिया जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट की क्वांटिटी उसके अंदर कितनी होती है, क्या रेशियो होता है, कितने % उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद है, ये नहीं बताया जाता, क्योंकि वो सबसे लो क्वालिटी का होता है। ना तो उसका लैब टेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट उसको ग्राइंड करते हैं और मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं। और बहुत से लोग जो नई नई गार्डनिंग कर रहे होते हैं, वो एप्सम सॉल्ट समझ कर, क्योंकि उन्होंने वीडियोज़ में देखा होता है, आर्टिकल में रीड किया होता है कि एप्सम सॉल्ट पौधों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ासतौर पर टमाटो प्लांट्स के लिए। तो वो ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन यूज़ करते हैं, उनको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो वो कहते हैं एप्सम सॉल्ट से कोई फ़ायदा नहीं होता। मार्केट में इतना फ्रॉड है, इतना झूठ है कि आप सोच नहीं सकते। अभी इसके यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये मैं बात मेंशन कर दूँ, कुछ लोग कहते हैं एप्सम सॉल्ट खाने से गुर्दे की पथरी ख़त्म हो जाती है।
तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि कभी भी लोकल शॉप से एप्सम सॉल्ट मत खरीदिए। इंसानों के खाने वाली प्रोडक्ट और होती हैं और पौधों को और जानवरों को देने वाली और, क्योंकि उसमें परसेंटेज का हिसाब होता है, कितने रेशियो से उन्होंने वो चीज़ यूज़ की हुई है, क्या पोटेंसी है उसकी, ये हमें मालूम नहीं होता। हमें सिर्फ ये मालूम है कि एप्सम सॉल्ट खाने से, मैग्नीशियम सल्फेट खाने से गुर्दे की पथरी रिमूव हो जाती है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि हमने वो एप्सम सॉल्ट गार्डनिंग शॉप से लेना है या फिर किसी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ सॉल्ट का नाम याद है, एप्सम सॉल्ट, बस कहा और ले लिया, और खाने पर हम मर भी सकते हैं, ये मेरी बात याद रखिए। ब्रांड का जो हम बॉक्स लेते हैं उसके ऊपर सारी केयर लिखी होती है और प्रोडक्ट से क्या नुकसान हो सकता है ये भी लिख देते हैं। अगर इंसान के खाने के लिए ये एप्सम सॉल्ट होता तो ये क्यों कहते कि इस्तेमाल के बाद अपने हाथों को धो लें। अगर ये प्रोडक्ट खाने वाली होती तो ये क्यों मेंशन करते हैं ऐसी बातें। ज़रा सोचिए, एक दूसरे की बातों पर मत जाइए। फेसबुक के ऊपर जो रीड कर लिया, उसकी पोस्ट देख ली, खाने वाला एप्सम सॉल्ट 50 रुपये का 100 ग्राम मिल रहा है, भला सोचिए वो कौन सा एप्सम सॉल्ट हो सकता है। और सेल करने वाले भी अजीब बंदे हैं जिनको किसी जान की परवाह ही नहीं है। पौधों पर यूज़ करवाने वाला है एप्सम सॉल्ट, जिसकी पोटेंसी और परसेंटेज इंसानों के लिए नहीं है, सिर्फ पौधों के लिए है या मिट्टी के लिए है, वो हम इंसानों को खिला रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, इंसान के गुर्दे की पथरी ख़त्म होगी या फिर गुर्दे ही फट जाएंगे। इसलिए खाने के ऊपर कभी भी एप्सम सॉल्ट को मत लीजिए। वो एप्सम सॉल्ट जो गार्डनिंग शॉप से मिलता है, गार्डनिंग शॉप से मिलने वाली प्रोडक्ट का मतलब यही है कि उसको सिर्फ पौधों में गार्डनिंग में ही यूज़ किया जाए, इंसानों के लिए नहीं। अब बात कर लेते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह करना और इसका फ़ायदा क्या होगा मिट्टी को या फिर पौधों को। अक्सर आपने देखा होगा टमाटर के पौधे में और हरी मिर्च के पौधे के पत्ते मुड़ जाते हैं, या तो पीछे वाली साइड पर मुड़ जाते हैं या फिर अगली साइड पर बेंड लेने लगते हैं, वो रोल होने लगते हैं। भला वो क्यों होते हैं? उसकी दो रीज़न हो सकती हैं, या तो उसके ऊपर पेस्ट ने अटैक कर दिया है, या फिर वायरस ने अटैक किया है, या फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई है पौधे में, मतलब उसकी कमी हो गई है। अगर किसी पेस्ट ने अटैक किया होगा, जिस तरह वाइट फ्लाई है, जिस तरह एफर्ड्स हैं, तो पत्तों के ऊपर आपको सिम्टम दिख जाएंगे। पत्तों के ऊपर या नीचे अंडे होंगे या फिर छोटे छोटे कीड़े। अगर कीड़े नहीं हैं तो इसका मतलब यही होगा कि डेफिशिएंसी है। और अगर वायरस होगा तो अपने सिम्टम ज़रूर दिखाता है, जैसे पत्तों का ब्राउन होने लगना, फंगस का अटैक हो जाना, पत्ते सूखने लगते हैं, बॉटम से, नीचे से, ट्रंक लेवल से पत्तों का ड्राई होना, ये वायरस की निशानी होता है या फिर फंगस की। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, पत्ते भी ग्रीन हैं लेकिन वो मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई है मिट्टी में और पौधे में। क्योंकि पौधे ने खुराक लेनी होती है, मैग्नीशियम सल्फेट लेना होता है, मतलब एप्सम सॉल्ट लेना होता है मिट्टी के अंदर से। अगर मिट्टी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई तो जाहिर सी बात है पौधे के अंदर भी होगी। तो हमें ये यूज़ करना पड़ता है स्प्रे के रूप में या फिर डायरेक्ट मिट्टी के अंदर। पहले मैं बहुत ही परेशान होता था। मिर्ची के पौधे के पत्ते ख़ास तौर पर मुड़ जाते हैं, कोई भी कीड़ा अटैक नहीं करता, फिर भी उसके पत्ते मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको कलियां लगती हैं, फूल खिलने के बाद वो जड़ जाते हैं। तो जब मैंने एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि वाइट फ्लाई का अटैक हो सकता है, ये स्प्रे यूज़ करिए। मैंने वो स्प्रे भी यूज़ करके देखा लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर कहा गया जब पेस्ट अटैक कर लेते हैं वो बीमारी बढ़ने लगती है, तो जब कंट्रोल ना किया जाए तो वो वायरस की सूरत लेने लगती है। तो वायरस और फंगस को ख़त्म करने के लिए आप सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। सल्फ़र का यूज़ भी किया गया लेकिन फिर भी सेम कंडीशन। फिर जब किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात की गई तो उन्होंने मुझे बताया पौधे में या मिट्टी में जब डेफिशिएंसी हो जाती है मैग्नीशियम सल्फेट की तो पत्ते मुड़ने लगते हैं। ये वाला एप्सम सॉल्ट जो चाइना का है, ये मेरे पास पिछले साल का है। इसको मैंने यूज़ करना शुरू किया और मैंने अच्छा रिज़ल्ट पाया। और अगर मैं इसका यूज़ करता तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट पाता, क्योंकि ये एक ब्रांड का है। 1200 का किलो है ये, और चाइना का 600 रुपये किलो है, और पाकिस्तानी और इंडियन पता नहीं 100 रुपये होगा, 50 रुपये होगा, कोई 150 में कर रहा होगा, कोई 200 में। लेकिन उसके अंदर कितनी परसेंटेज है ये कोई भी नहीं जानता जब तक उसका लैब टेस्ट ना करवाया जाए। हम हाउस होल्ड यूज़र हैं, हमने सिर्फ पैकिंग देखनी है, डिब्बी के अंदर चीज़ पड़ी हुई तो हमने समझना है कि ये बहुत अच्छी होगी। अगर इस डिब्बिया के ऊपर अच्छा सा स्टिकर लगा दिया जाए तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है ग्राहक के ऊपर, और ग्राहक समझता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन हम ख़रीदने वालों को पता ही नहीं होता कि क्या परसेंटेज हो सकती है इसके अंदर एप्सम सॉल्ट की, मतलब मैग्नीशियम की, और इसकी कितनी डोज़ होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ लें तो ब्रांड की लें। नंबर 1 पर एप्सम सॉल्ट आता है कंपनी का, कोई सी भी कंपनी हो, ज़रूरी नहीं जो मैं शो कर रहा हूँ वाइटेक्स की यही हो, कोई भी ब्रांडेड कंपनी हो जिसकी अच्छी पैकिंग हो, परसेंटेज लिखी हो, उनकी वेबसाइट मेंशन की हो। इन्होंने अपनी वेबसाइट भी मेंशन की हुई है और साथ में ईमेल एड्रेस भी किया हुआ है और टेलीफोन नंबर भी इन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये होगा कि ये लोकल ब्रांड नहीं है। तो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर कंपनी मेंशन भी हो, फ़ोन नंबर भी हो, और साथ में ये भी हो कि कहाँ की है वो। और जो लोकल एप्सम सॉल्ट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ करने का, आप डीमोटिवेट हो सकते हैं इस तरह।
इस तरह हमारी नज़रों में बड़े ब्रांड भी नाकाम हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ही ऐसी यूज़ की थी जिसका रिज़ल्ट मिलना ही नहीं था, तो हम समझते हैं कि बड़ी प्रोडक्ट भी ऐसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसका यूज़ किस तरह करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे एक्चुअल में इसकी डोज़ का क्या होना चाहिए वो मालूम नहीं है, लेकिन जो चाइना की प्रोडक्ट है इसका मैं यूज़ करता हूँ। इसका मैंने यूज़ किया और मुझे पता है कितनी डोज़ लेनी है। 1.5 लीटर पानी की बोतल के अंदर हाफ़ टी स्पून आप इसका डाल दीजिए और पानी को मिक्स करने के बाद उसका हम स्प्रे कर सकते हैं उस पौधे के ऊपर जिस पौधे के पत्ते मुड़ रहे हों। और ये सॉइल कंडीशनर भी होता है, मतलब सॉइल को अच्छा बनाने के लिए जब हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी मिट्टी के अंदर, या जब हम सोइंग करते हैं, बीज उगाते हैं, उस मिट्टी के अंदर पहले इसको मिक्स कर लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि ये मिट्टी को नरम भी करता है और साथ में एंटी फंगल का काम भी करता है और पौधों की जड़ों को खाद इनटेक करने के लिए हेल्प भी करता है। मतलब जब मिट्टी बहुत ज़्यादा साल्टी हो जाती है तो उसके अंदर जो खाद का असर मौजूद होता है, जड़ें उसको इनटेक नहीं कर पाती, क्योंकि साल्ट उस फर्टिलाइज़र को अपने काबू में कर लेता है और जड़ों को नहीं लेने देता। इसलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ती हैं सॉइल के अंदर, ताकि उसके अंदर जितनी भी पावर है जो हम खाद दे रहे हैं वो पूरी की पूरी जड़ों को भी मिले। अक्सर आपने देखा होगा आप खादें देते रहते हैं लेकिन पौधे पर असर होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी सॉइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो पूरी की पूरी खाद को इनटेक करने में हेल्प करती है। साल्टी सॉइल होने की वजह से पौधे के राउंड में, मतलब पौधे की जड़ों के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम नहीं लेने देती मिट्टी के अंदर से। इवन के वो सब कुछ मिट्टी के अंदर मौजूद होता है जो पौधे की नीड है, लेकिन जड़ें इनटेक नहीं करने देती, क्योंकि जड़ों के ऊपर एक कोटिंग सी हो जाती है जिसके अंदर खाद जा ही नहीं सकती। इसलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं जिससे जड़ें इनटेक कर सकें उस खाद को जो मिट्टी के अंदर मौजूद है। साल्टी सॉइल दो टाइप की होती है। एक तो वो साल्ट होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, अगर वो ज़्यादा मिट्टी के अंदर मौजूद हो, जो कि आजकल लोग ऐसा ही एप्सम सॉल्ट सेल कर रहे हैं जो हम खाते भी हैं, कुछ वो मिक्स कर देते हैं और कुछ पत्थर का पाउडर मिक्स करके एप्सम सॉल्ट कह के सेल कर देते हैं। खाने वाले नमक को जब भी आप पानी के अंदर मिक्स करके मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो अगर तो ऊपर वाली साइड पर साल्ट आ जाता है, वाइट वाइट सा आपको दिखता है मिट्टी के ऊपर, तो इसका मतलब वो एप्सम सॉल्ट है ही नहीं, वो तो खाने वाला नमक था जिससे आपके पौधे और भी स्ट्रेस में जा सकते हैं। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करने से ऐसा नहीं होगा। इससे तो मिट्टी भी नरम होती है, एंटी फंगल का काम भी करता है ये, इसीलिए इसको सॉइल कंडीशनर भी बोला गया है। मतलब सॉइल को इतना अच्छा बना देता है कि उसके अंदर जितनी भी ताकत होती है एनपीके की, जड़ें आसानी से उसको ले सकती हैं। होपफुली अच्छे से समझ लग रही होगी आपको। मैंने अभी तक इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर यूज़ करके नहीं देखा। जो मैंने बताया 1.5 लीटर पानी के अंदर हाफ टी स्पून में मिक्स करता हूँ और स्प्रे करता हूँ, और वही पानी में मिट्टी को भी दे देता हूँ। चलिए आपको मिर्ची का पौधा दिखाता हूँ। ये है मेरा वो मिर्च का पौधा जिसके ऊपर मैंने स्प्रे अप्लाई करके देखा। हर 5 दिन के बाद मैं स्प्रे कर रहा हूँ इसके ऊपर। इसके ज़रा पत्तों का साइज़ देखिए, किस तरह खिले हुए पत्ते हैं, कोई भी मुड़ा हुआ पत्ता आपको नहीं दिख रहा होगा। इवन कि इसकी सोल देखिए, कंपोस्ट के अंदर लगाया हुआ और सोल भी ये करीब करीब ड्राई है, और पत्ते देखिए किस तरह ये खुले हुए पत्ते हैं, और उसके साथ ही एक पौधा पड़ा हुआ है जिसके पत्ते मुड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह ये मुड़ रहे हैं पत्ते। इसके ऊपर मैंने कोई भी चीज़ अभी अप्लाई नहीं की है, नॉर्मली वैसे ही ट्रीट करता हूँ जिस तरह कंपोस्ट टी मैं देता हूँ, कंपोस्ट मिट्टी के अंदर डाल देता हूँ। अगर स्प्रे करनी हो कंपोस्ट टी की वो भी कर देता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। ना तो ये वायरस की निशानी है और ना ये पेस्ट की निशानी है, ये बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट की निशानी है। मतलब उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी हो जाती है इसके अंदर, पौधे के अंदर और मिट्टी के अंदर, तभी ऐसा होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप घबराना छोड़ दें। आप पहले मैं भी आपको बहुत कहा करता था कि उसके ऊपर पेस्ट ने अटैक कर दिया है, वो वायरस बन गया है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही कहा जाता था। लेकिन अब मुझे राइट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जो कि आप लोगों के साथ मैं रियल शेयर कर रहा हूँ। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट की डेफिशिएंसी की ये निशानी है, और ये डेफिशिएंसी नहीं है। ये देखिए इसको किस तरह बंच की सूरत में फूल भी खिल रहे हैं, और जो बहुत जल्द खिलेंगे और बाद में मिर्चें भी बनना शुरू हो जाएंगी। पत्ते देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कंप्लीट खिले हुए पत्ते। होपफुली आपको रिजल्ट देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मिर्चों के पौधे की बहुत से लोगों की भी और मेरी भी परेशानी यही होती थी। कहने पर तो ये भी केमिकल है, लेकिन ये वो केमिकल है जो कुदरत ने खुद बनाए हैं। इंसानों ने सिर्फ प्योरीफायर करके इसको यूज़ करना शुरू किया। बस आज के बाद आप ऐसे ब्रांड पर फोकस रखिए जो अच्छे होते हैं। लोकल ब्रांड से पीछे हो जाइए, खुली हुई चीज़ें मत खरीदिए, या किसी ऐसे पॉइंट से, ऐसी शॉप से चीज़ें खरीदिए जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि वो झूठ नहीं कहेंगे। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि जब वो पैकिंग बड़ी मंगवा लेते हैं बाहर की कंपनी की, लेकिन वो सेल नहीं हो पाती। जिस तरह ये 1200 रुपये का पैकेट है, और हर कोई मेरे जैसा नहीं खरीद सकता कि 1200 रुपया 1 किलो के लिए खर्च कर सके,
और ये हमसे 1 साल भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कुछ दुकानदार इसको ओपन करेंगे और छोटी पैकिंग बनाएंगे, जिस तरह ये बनाई हुई है, तो वो सेल करेंगे। ऐसे दुकानदारों से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी और आप भी यूज़ टू हो जाएंगे एप्सम सॉल्ट से। एप्सम सॉल्ट आप हर 5 से 7 दिन के बाद रूटीन से यूज़ कीजिए और ये स्पेशली तौर पर फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स में ख़ास तौर पर टमाटोज़ और मिर्ची के पौधे के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।